हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंजीनियरिंग आईक्यू चैनल। आज हम स्टडी करेंगे एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, हीट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। आई होप लाइक माय वीडियो। नाउ स्टार्ट एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज के बारे में हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा भी है कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी होती है मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो वहाँ हमने पढ़ा था, तीन चीज़ें पढ़ी थी कि जो एंट्रोपी होगी, हमारी एंट्रोपी चेंज होगा वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहली होती थी हमारी हीट, कि हीट कितनी है, चेंज इन हीट कितनी है। दूसरा हमारा नेचर ऑफ प्रोसेस कैसा है, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और तीसरा हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर लेवल क्या होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो केस में तो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ ही लिया था कि हम कौन सा फार्मूला लेंगे। वो फार्मूला क्या था, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, यानी रिवर्सिबल के केस में। ठीक है, जिसमें क्या होता है, डी एस क्या होती है हमारी, चेंज इन एंट्रोपी। डी क्यू रिवर्सिबल क्या होती है, चेंज इन रिवर्सिबल हीट। आर ई वी क्या डिनोट कर रहा है कि हमारा प्रोसेस कैसा, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। और टी क्या होता है हमारा, टेम्परेचर लेवल। तो सेम वही है जो हमने फर्स्ट यूनिट में किया था यहाँ पर। अब नेक्स्ट आ जाओ, एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में होगा, इरिवर्सिबल यानी कि जब हम फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में वापस नहीं आ सकते हैं। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या करेंगे, हम कंसीडर कर लिया हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस इन विच क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए सोर्स एट ए टेम्परेचर T1। मान लो एक सोर्स है जिसका टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। एक सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है, यहाँ से कितने अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो रही है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट, सॉरी, T1 टू ए सिंक। एक सिंक है जिसका टेम्परेचर क्या है हमारा, T2 पे वो हीट जा रही है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी हीट जा रही है। इस केस में हमें क्या निकालना है कि एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो एंट्रोपी चेंज जैसे देख फार्मूला दिख रहा है तुम्हें, डेल्टा एस टोटल। अब पहली बात, हीट जा कहाँ से रही है, सोर्स में से। तो सोर्स में से हीट क्या हो रही है, कम हो रही है। तो फार्मूला वही रहेगा, ऊपर क्या आता है हमारे फार्मूले में, हीट, नीचे क्या आता है, टेम्परेचर। तो हीट कम हो रही है तो कितने अमाउंट ऑफ हीट कम हो रही है, क्यू। तो यानी कि माइनस क्यू, और उसका टेम्परेचर कितना है, T1। तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाई T1। प्लस में हीट जा कहाँ पर रही है, कितनी हीट जा रही है, क्यू हीट जा रही है। कहाँ पर जा रही है वो, सिंक के पास। तो सिंक के पास कितनी जा रही है, क्यू जा रही है, यानी ऐड हो रही है। और उसका टेम्परेचर लेवल कितना है, T2। तो प्लस क्यू बाई T2, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इसको सोल्व करेंगे तो क्यू कॉमन आ गया, 1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई T1। और इसका एलसीएम लेके हम देखेंगे तो एंट्रोपी चेंज क्या आ गया, क्यू इंटू T1, यहाँ पर ब्रैकेट आएगी, इसमें ठीक कर लेना, क्यू इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 T2। तो ये तुम्हारा एंट्रोपी चेंज हो गया टोटल किस केस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। अगला टॉपिक है तुम्हारा हीट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। तो कई बार हम पढ़ चुके हैं, तुम्हें भी पता है हीट इंजन क्या होता है, कि हम वही चीज़ है इसमें कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हम क्या लेते हैं, हीट लेते हैं। जो सोर्स होता है जिसका टेम्परेचर क्या होता है, T1। कितनी हीट लेंगे, Q1 क्वांटिटी ऑफ हीट लेंगे। ठीक है, वो हीट इंजन में आएगी। हीट इंजन क्या करेगा, उस हीट से वर्क करेगा कुछ ना कुछ, और जो हीट बच जाएगी रिमेनिंग हीट, उसको भेज देगा वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर के पास, सिंक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना होता है, T2, और कितनी हीट भेजता है, रिमेनिंग हीट Q2। तो यहाँ पर एक तरीके से जो हमने पहले भी दिखाया था पिछले उसमें वीडियो में, जो हीट बैलेंस लगाएंगे तो हीट इंजन पे हीट कितनी आ रही है, Q1, वो किसके इक्वल होगी, जो इससे बाहर निकल रही है। बाहर क्या क्या निकल रहा है, W प्लस Q2। तो Q1 इक्वल हो गया W प्लस Q2 है। Q1 अंदर हो गया, ये एरो का साइन देखो अंदर है, और ये एरो का साइन बाहर है, और ये बाहर है। तो जितने अंदर आए इक्वल टू जितनी बाहर गए, Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। क्लियर। अब आ गया, जाओ हीट इंजन दिखा के पढ़ लो। हीट इंजन रिसीव हीट Q1 फ्रॉम द सोर्स। Q1 हीट रिसीव करता है, डिलीवर वर्क W वर्क डिलीवर कर देता है, और रिजेक्ट हीट कर देता है कितनी, Q2, किसमें, सिंक के पास। द टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स एंड हीट सिंक आर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, इसका क्या है, एफिशिएंसी निकालना, हीट इंजन की एफिशिएंसी। तो एक चीज़ मैंने तुम्हें पहले कभी से बता रखी है कि जब भी हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो एफिशिएंसी का क्या फार्मूला होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। क्लियर है ये बात, देखो आउटपुट एफिशिएंसी क्या होगा हर जगह, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आउटपुट क्या है। अब हीट इंजन में क्या हो रहा है, आउटपुट क्या निकाल रहा है, वो बार वर्क निकाल रहा है। तो आउटपुट तो हमारा हो गया वर्क, और इनपुट हमने क्या दी थी, हीट इनपुट दी थी। तो इनपुट क्या हो गई हमारी, हीट इनपुट। वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। फार्मूला हमारा क्या बन गया यहाँ पर एफिशिएंसी का, फिर वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। ये देख लो यहाँ पे पढ़ लो, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू द हीट इनपुट। वर्क आउटपुट टू द हीट इनपुट, वर्क आउटपुट कितनी थी, W, इनपुट हीट कितनी ली है हमने, Q1। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू W बाई Q1, ये फार्मूला आ गया।
अब हमने देखो एनर्जी बैलेंस लगाया था, यहाँ से हम निकालेंगे इसकी डब्लू की वैल्यू। तो एनर्जी बैलेंस मैंने ऊपर लगा के तुम्हें दिखाया था, Q1 किसके इक्वल आया था, डब्लू प्लस Q2 के। तो डब्लू की वैल्यू क्या आ गई, Q1 माइनस Q2। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पर पुट करेंगे। देखो तो एफिशिएंसी क्या आ गई, डब्लू की जगह क्या आ गया, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं, Q1 की जगह हम लिख सकते हैं T1, Q2 की जगह हम लिख सकते हैं T2, और इसकी जगह लिख सकते हैं हम T1। वो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे Q1 बाई Q2 की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है हमारी T1 बाई T2 के। ये एक थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर स्केल होता है, जो इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे। बस यहाँ पर ध्यान रख लेना कि Q1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं T1 से, Q2 को रिप्लेस कर सकते हैं हम T2 से। ठीक है, क्लियर ये टॉपिक, बाकी अगली उसमें।